नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुतिबा अलैकुमुल क़िताल कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुल लकुम व आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी इज़्ज़त शान बुलंद बारगाह इंतहाई अदब व अज़मत दी गहराइयां दुआ अल्लाह सोने सच कहण सच सुन सच ते अमल कर सच को कबूलन और अपने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फिका तसव्वुफ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बना। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाई साड़ियां खतां गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाए खात्मा बिल इश्क व ईमान फरमाए कुर्रात इस्लाम नूं ग़लबा अता फरमाए काफरा मुनाफिकां इस्लाम और इंसानियत दुश्मना दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए इन्हें शर तो बचाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर जहादी फी सबीलिल्लाह दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह बकरा दी 216वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तिलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक च रब ने फरमाया कि तुहाडे ते जिहाद जिहड़ा फर्ज किया गया और तुहानूं नागवार है और मुमकिन है तुसीं किसी चीज़ नूं नागवार समझो और तुहाडे वास्ते बेहतर होवे और मुमकिन है तुसीं किसी चीज़ नूं पसंद करो और तुहाडे वास्ते मुज़र होवे और अल्लाह ही जानदा और तुसीं नहीं जानदे। सुने रब ने इस आयत पाक च फरमाया कि मुसलमानों तुहाडे ते जिहाद फर्ज किया गया। इंसान नूं सुने रब ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया और कुरान पाक में सारा प्रोग्राम दसदा भी किवें करना। ये दीदार दिल दी अखां ना दिल दे आई ने छोड़ा तो जिन्होंने सुने रब ने कुरान दस्या जिहड़े दुनिया च ने आखरत विच भी है हुण जिन्होंने इत्थे दीदे मौला हासिल नहीं आखरत विच भी उन्होंने दीदार मौला नसीब नहीं होना। इत्थे दिल दी अखां च दिल दे आई ने ना दीदार हुंदा आखरत खुलियां अखां नाल दीदार होएगा। इस दुनिया में खुलियां अखां नाल दीदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। थोड़ा तरीका वाहद है कुरान सुन्नत दे हर हुक्म ते अमल किया जाए हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहा जाए। काफरा मुशरकां मुनाफिकां बिदतियां गुमराह बहत्तर जहनमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा बाबियां नाम निहाद शैतानी मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलरां और दीगर इंसानी दुश्मनों के कुवतां दे बनाए हुए मंशूर दस्तूर जिहड़े आ उन्हां नूं छड्ड के कुरान सुन्नत दे दस्तूर हयात ते अमल किया जाए पूरा पूरा हर हुक्म तो फिर ही इंसान जिसे मौला की नेमत हासिल कर सकता। तरीका सुने रब ने दसिया कि अपने पहला मुर्शद फड़ो वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही फिर अपने पिरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज को मुजाहदात मुराकबात करो अपने मुर्शद को अपने अंदर इसमें आज़म अल्लाह की नूरी सेम फिट कराओ ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टूट के रहमानी मोहम्मदी नेटवर्क का राबता हो जाए। अपने पिरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसनून रियाज को मुजाहदात करो मुराकबात असबाकी कुर्ब वलायत करो ताकि जिसम से रूह निकल के बातिन सरो परवाज करते हैं फिर पेशवा की रूहानी मदद कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरत शरफ हासिल करे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हजूरी खुदा जाके दायमी दी मौला की नेमत हासिल कर सके जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है।
तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत के हर हुक्म ते नहीं अमल करता और अल्लाह के इस हुक्म जहाद ते जो फर्ज किया गया ते अमल नहीं करता, कदे भी इंसान दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। सुने रब ने इस पाक दसा जहाद तुहाडे ते फर्ज। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहाद दो तरह का, एक जहाद असगर है जो काफराना इस्लाम दुश्मना ना कतलो कताल किया जाता है, वो जहाद है। एक जहाद है, ये जहाद असगर है कतलो कताल वाला। एक जहाद अकबर है, अपने नफ्स नाल लड़ना, अपने नफ्स से फतह पाना, अपने नफ्स को शिकस्त देनी, यदि हर ख्वाहिश को ला दी तलवार ना ज़िबा करना, ला इला दी नफी ये लड़दा इस बात हासिल करना और नफ्स को मुतमइन्ना बनाना। ये नफ्स मुतमइन्ना होएगा तो अल्लाह बोले तो कुरान च फिर जिवें दस्सिया दावत दिंदा है, ए नफ्स मुतमइन्ना चले अपने रब की जन्नत की तरफ। तो फिर रब ने आख्या कि जहाज जो ये तुहाडे ते फर्ज है, यानी काफरा शैतानी कुवतां नाल जिहड़ा कतलो कताल का जहाज है, ये जहाज अमन वास्ते है, ताकि दुनिया ते अमन होवे, अमन रवे। और शैतानी कुवतां दा कला कम करता जाए, जिवें इंसान के जिसम च कैंसर होंदा ओहदा ऑपरेशन कर दिता जाता, बाकी जिसम महफूज हो जाए। इस तरह शैतानी कुवतां दा खिलाफ जहाद का जिहड़ा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया सिर्फ अमन वास्ते है, इंसानियत की फलाह वास्ते, सुकून चैन वास्ते है। तो दूसरा अपने नफ्स के खिलाफ, ये इंसानी नफ्स बहुत बड़ा शैतान है, इंसान के अंदर शैतान का भी प्यो है, इन्हू मुतमइन्ना बनाना ये फर्ज है तुहाडे ते। रब सोने फरमाया जहाद तुहाडे ते फर्ज है, जारी भी बात नहीं भी गो तुहानू ये चंगा नहीं लगता, और मुमकिन है कोई चीज़ तुहानू चंगी ना लगे, लेकिन तुहाडे वास्ते बेहतर है। और हकीकत ये है कि जहाद शैतानी कुवतां ना करना, नफ्स ना करना वाकया ही बहुत बेहतर है। अहले इल्म व नज़र दानिशवर फिक्र करने वाले जान दे कि वाकई इंसान की बेहतरी ये ही है। और सुने रब ने फरमाया हो सकता कोई शायद तुहानू पसंद होवे नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन तुहाडे वास्ते नुकसानदेह होवे, और है भी ऐसा ही है। तुसीं देख लो जिहड़े भी ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करते हैं, और दुखा मुसीबत गमां परेशानियां टेंशनां बेचैनियां जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां ही फसे हुए हैं। सारे फितरे फसादा के जड़े नफ्से हमारा ही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बेशुमार नेमतां दतियां, बिलखसूस इंसान को सोचण दी, इरादे दी, इख्तियार दी नेमतां दतियां। जो गलत इस्तेमाल करता तो फिर मुसीबत ही फस जाता, दो जहान बर्बाद कर पैंदा। जो अपने सोच इरादे इख्तियार को, अपनी हर शह अपने सोने रब ते कुर्बान कर दिंदा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीदार की नेमत उदमा दौलत कुबरा अता फरमाउंदे। ते रब थोड़ा फरमांदा तुसीं जो भी करदे हो मैं जानना हूं, मेरे को कोई शय पोशीदा नहीं तुहाडे। ते नफे नुकसान अमाल दे तुसीं पूरे पूरे नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ जानना। मैं तो तुहाडे दिलों के ख्यालों तो वाकफ हाँ, तुहाडे माजी हालों मुस्तकबिल तो वाकफ हाँ, जो कुछ हो चुका उस तो वाकफ है, जो हो रहा उस तो वाकफ है, जो होएगा उस तो वाकफ है। और ये सारा प्रोग्राम लौह महफूज से लिखिया होया। अगर तुसीं भी वाकफ होना चाहते तो फिर वब्तगू लल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही ते अमल करो। मेरे हुक्म जो कुरान दस्सिया कि मुर्शद पढ़ो, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाओ, उन्होंने दिल निगरानी मसूल रियाज को मुजाहिदात करो, ताकि रूह जिसम जो निकल के बातों सैरो परवाज करे, और बातन के अंदर नेक जन्नत अरवा मलाइका मुलाकात करे। लौह महफूज का मुताला दर्जा ब दर्जा करे, आलम मिसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत ये सैरा करे। हकीकत सलावात तक सैर कदमी सैर वही करे, उस तो सैर नजरी हमेशा जारी रखे। ये नीमत दाई हासिल होनी अगर इंसान अपने पिरो मुर्शद जेर नगरानी मदद फिर रूहानी सफर करेगा, फिर अल्लाह तरफ दौड़ेगी रूह होगी, तो फिर पेशवा दी रूहानी मदद नाल इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हज़ूरी खुदा जाके दामी दी मौला दी नेमत हासिल कर सकता है। तो तमाम अल्लाह वाले जिंदे साड़ा प्यारा जिंदा ने, अपने अपने मज़ारात के अंदर भी जिंदा ने, और साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिंदा हो हयात ने, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम जिंदा रहे।
ते पूरी कायनात दे विच तमाम अल्लाह वाले जिन्ने भी ने मुजद्दद है, कुतुब इरशाद है, इंसान कामिल है, अखियार है, रिजालुल गैब है, उशाकान मौला ने, अताद है, नजीब है, नकीब है, अब्दाल है, अकताब है, गौस है, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी रहमत आलमीन दा नूर लैके अपने अपने इलाके दी फजावां सकैन करते रहते, आफात बलियात को भजाते रहते, बिला इम्तियाज इंसानियत की खिदमत करते रहते हैं, अपने मन वाले दूरों नजदीक नफा पहुँचाते रहते हैं। इसलिए कि इन्होंने जहाद करके अपने नफ्स ना ये मुकाम हासिल किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खासा नूं कोन दियां नेमतां भी अता कीतियां हुंदियां ने। अल्लाह की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ के अल्लाह सुन हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कमिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए, हर मैदान साड़ी मदद फरमाए, अपने दायमी ददार दी नेमत उम्मत और कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवा सब मा अलैना इल्लल बलाग।